हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू क्रिकेट फेबल्स। बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज क्रिकेट पे वापस से आ जाइए, उस पे शोज करिए। तो जेमी और मैंने डिसाइड किया कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, the most exciting thing right now in cricket. How can we not come back, and how can we not talk to all of you? So Jamie, BCCI have just announced the final 11. हम्म। Your thoughts? सबसे पहले तो टीम बता दीजिए और फिर बात करते हैं उस पे। सबसे पहले मैं ये बॉटल हटाऊंगा। आजकल सारे जो ये वर्ल्ड के फुटबॉल स्टार्स है वो बॉटल हटा रहे हैं पहले से। मैंने कहा मैं भी ये करता हूँ। कोको कोला की बॉटल हटा रहे हैं। हाँ। But yeah, look, first of all, let me also answer the question that people's minds कि यार ये दोनों अलग जगह क्यों है। मेहा जो है वो वापस अपने हमारे घर नोएडा पे है, मैं मुंबई में हूँ जहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमने पहले भी, आपको याद होगा, इंग्लैंड सीरीज के बीच में हमने यही सेटअप से किया था. So this is why we're in different places. But like Meha said, we had to get back to regular programming on Cricket Table. So here we are. बिल्कुल, बीसीसीआई ने अभी कुछ ही समय पहले ट्वीट किया India का playing 11. Meha, a very safe, a very predictable, and a very strong 11. This is the 11 which India believes can take, let's say, can take 20 wickets. क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आज ही सुबह, you thought perhaps Hanuma Vihari would come back, and I was saying no. I think 5 bowlers is the way to go because that is the template that Virat Kohli works with. And against a New Zealand team जो कि काफी समय से इंग्लैंड में है अभी, they've just played 2 test matches, whereas विराट कोहली की टीम ने सिर्फ एक इंटर स्क्वाड मैच प्ले किया है साउथहैम्पटन में. रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली वापस आए हैं, तो इट वाज अ नो ब्रेनर दैट ही वुड प्ले. अक्सर बताइए. let's just get the playing 11 out. एक बार पहले बोल देते हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत. ये तो सेट ही था. उसके बाद रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा एंड मोहम्मद शमी. अब बात चल रही थी हनुमा विहारी की एक एक्स्ट्रा बैट्समैन में जाने की, पर फिर आप एक जो सीमर है वो आपका कम होता, किसको ड्रॉप करते, या आप क्या पता रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करते. दूसरी बात है कि मोहम्मद सिराज जो कि इतना अच्छा करा है, उन्होंने डेब्यू से लेके अभी तक ही हैज इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी, और ऑस्ट्रेलिया में आपके बेस्ट फास्ट बॉलर थे वो. तो उनको आप कैसे ऐसे परफॉर्मेंस के बाद कैसे बाहर रख सकते हो? बट लाइक यू सेड, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला सीन है. ईशांत शर्मा को अगर आप देखें तो 12 टेस्ट मैचेस उन्होंने इंग्लैंड में खेले हुए हैं. ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन दोस कंडीशंस. 2018 में सबसे आपके हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो वहां के. तो वो सब फैक्टर्स रहे होंगे. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. एंड आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये 3 जो इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज है, तीनों ने, ईशांत शर्मा तो बल्कि ऑस्ट्रेलिया गए भी नहीं क्योंकि वो इंजर्ड थे. मोहम्मद शमी पहली ही टेस्ट मैच में एडिलेड में, उसी टेस्ट में बैटिंग करते समय ही गॉट इंजर्ड, ही वाज रूल्ड आउट. And then Jasprit Bumrah played the 3 test matches, but then he was not fit for the final test at the Gabba, which of course India won historically. So these are all fast bowlers who, on India's last overseas tour, each of them suffered setback. I'm also including Umesh Yadav here, jinko second test match, Melbourne test match mein, he pulled up and then he was flown back. So keeping all these setbacks in mind, Mohammad Siraj apni pehli test tour mein, he found himself by that 4th test at the Gabba becoming the leader of the Indian attack, just 2 test matches old himself. And it's been outstanding to see कि इस लड़के ने कैसी bowling की है in the face of adversity. उन्होंने इंडिया में भी खेला, नॉट ऑल 4 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, लेकिन जब भी किया उन्होंने कम किया बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं स्पिनर्स ने वहां बहुत ओवर डाले. बट इन द ब्रीफ स्पेल्स ही बोल्ड अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम. सिराज वाज वेरी गुड देयर टू. सो I thought perhaps they would reward him just because इतना रेयर है देखना एक युवा इनएक्सपीरियंस इंडियन तेज गेंदबाज को इतनी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए. बट they have gone back to the first pick कि भाई नहीं, सीनियरिटी को हम बहुत बहुत मानते हैं, इसीलिए ईशांत, शामी और बुमराह को उन्होंने वापस जोड़ा है. बट 5 टेस्ट मैचेस टू गो इसके बाद, एंड आई एम श्योर सिराज खेलेंगे उसमें जरूर. इनफैक्ट अगर विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें ना, तो इट वाज वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट सीइंग जस्ट दिस टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. आई एग्री कि भाई बहुत बड़ी चीज है, पर ये लोग इसको पूरा एक समर ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि हम 6 टेस्ट मैचेस जाने के लिए वहां पे जाके खेल रहे हैं, एंड वी हैव टू विन these 6 टेस्ट मैचेस. दैट्स हाउ दे आर अप्रोचिंग. एटलीस्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें. अब वो हो सकता है कि वो अपने खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं डालना चाहते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का,
या वही एक माइंडसेट है, क्योंकि इसी तरह के माइंडसेट के साथ ही इंडियन टीम इतना अच्छा कर पाई है. लाइक दे हैव दिस विन एट ऑल कॉस्ट एटीट्यूड. हर मैच को जीतना है, फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या इंग्लैंड के अगेंस्ट आपका टेस्ट मैच हो. तो मोटिवेशन तो इस टीम में दिखता ही है कि कितना ज्यादा है मैच जीतने का. बट जिमी, आई जस्ट फील कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिस तरह से इंडिया जीता है, that confidence that this team has got of wanting to achieve anything, anywhere, and being able to do it against all odds, उससे मुझे लगता है कि that will be one of the major factors here for India. अगर वो किसी difficult situation में पहुंचते हैं तो they'll be able to get out of it. बिल्कुल, हमने देखा है ये. Look, like our viewers will know, the last 2 test tours to Australia, Indian team under Virat Kohli, लगभग यही टीम में एक आध प्लेयर को छोड़ के लगभग यही टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया अपने ही देश में. तो a lot of positives to be gained from that. बट नेहा, इसके साथ ये भी है कि इंडिया इंग्लैंड में 2007 के बाद से नहीं जीती है. विराट कोहली 2 टूर्स में जा चुके हैं, 14 और 18. 14 में of course we know how terribly he performed personally, but फिर 18 में वापस गए वो as captain, as the top ranked batsman. उन्होंने बहुत रन मारे, बट टीम फिर भी बुरी स्कोर लाइन से हारी थी. और अगर हम बात करते साउथहैम्पटन की रोज बोल, मैं मानता हूँ कि बारिश का प्रेडिक्शन काफी है, लगभग 4 दिन का है, लेकिन विराट कोहली एंड रहाणे, पुजारा, रोहित, दे नो कि वहां जाके इंडिया कभी नहीं जीती. 2 ही टेस्ट मैच खेले इंडिया उस वेन्यू पे, लेकिन दोनों हारी है बुरी तरह से. और विराट कोहली दोनों लॉसेस में शामिल थे. सो दे नीड टू फिगर आउट, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या करना है, पर हमें क्या नहीं करना है. क्यों हम इतने, एंड आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड फ्रेंडली सरफेस है, वहां पे ज्यादा बाउंस और प्लेटफॉर्म मूवमेंट नहीं होता है. स्पिनर्स को वहां पे काफी असिस्टेंस मिलता है. मोइन अली एक ऑफ स्पिनर, उन्होंने 2 बार इंग्लैंड को जिताया है इंडिया के अगेंस्ट वहां पे. तो बल्कि जो लास्ट मैच वो खेले थे, मोइन अली वाज द प्लेयर ऑफ द मैच. 5 विकेट player of the match, and he was making a comeback after some 6 after being dropped after the Ashes and the tour of New Zealand. तो जब एक इंग्लिश ऑफ स्पिनर इंडिया को लगातार 2 मैच में वहां पे हराता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इंडिया की बैटिंग में. व्हाई डिड मोइन अली आउट बोल अश्विन एंड जडेजा एंड एवरीवन एल्स? दीस आर द थ्री थिंग्स व्हिच आई बिलीव द इंडियन टीम, एंड आई एम श्योर दे वुड हैव लुक्ड एट दैट कि भाई इस बार मोइन, क्योंकि मोइन आएंगे इस मैच में, हम मोइन को विकेट नहीं देंगे. इट्स मोर अबाउट लुकिंग एट द पास्ट. विराट कोहली बहुत कहते हैं कि जो हो गया, लेकिन इस मुद्दे पे आई लाइक टू स्ट्रेस, they need to figure out why they lose at Southampton. It's a very friendly match, for a friendly venue for visiting teams. But look, it's very good कि अश्विन इतनी अच्छी फॉर्म में है, जडेजा वापस आए हैं. you have fit fast bowlers. कब हम देखते हैं कि मोहम्मद शमी के बाद उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, ठाकुर. This is a very it speaks volumes of India's bench strength. But I hope कि बारिश दूर रहे और हमें वो बेशक रिजर्व डे पे जाए मैच, लेकिन यार वॉश आउट ना हो. 2 साल के कल्मिनेशन के बाद इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर वॉश आउट हुआ ना, तो यार मजा नहीं आएगा. सीरियसली. बट गुड थिंग इज कि उन्होंने एक रिजर्व डे रखा हुआ है जिसमें 83 ओवर्स बोल कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा घंटा वो जा सकता है. सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बारिश तो होनी है. अगर 5 दिन में से 4 दिन का प्रेडिक्शन है, इंग्लिश समर, और 80% रेन मोस्टली है, पासिंग शावर्स भी हो, कैसे भी हो बारिश तो होगी. तो उसको आपको लेके चलना है कि वो तो होगी. कीपिंग दैट इन माइंड, फॉर द इंडियन बैट्समैन दो, this is also a perfect opportunity to get a good start for what will be a very crucial summer for India, right? Shubman Gill played very well in Australia. We saw the temperament that he has, the technique that he has, है ना. पर जब वापस इंडिया में आए, इंग्लैंड के खिलाफ इतना कुछ नहीं कर पाए. पर ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी शुभमन गिल जैसे प्लेयर के लिए होगी, क्योंकि अब हमें चाहिए यंगस्टर्स, यू नो, यू नीड समवन लाइक शुभमन गिल टू नाउ स्टेप अप एंड से कि मैं अच्छा खेल सकता हूं. आपको शुभमन गिल से बहुत रन्स चाहिए, और आप वो रन्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ही इज अ फैंटास्टिक यंग बैट्समैन. बट जैसे कि इंग्लैंड ने दिखाया था वो 4 टेस्ट मैचेस इंडिया में, चेन्नई और अहमदाबाद में, शुभमन गिल को थोड़ी फुल पिच इन स्विंगिंग बॉल से थोड़ा प्रॉब्लम है. ऑली स्टोन ने उनको आउट किया, स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनको आउट किया, एंडरसन ने उनको आउट किया था. तो देयर आर प्रॉब्लम्स, बट लुक, आई एम श्योर गिल हैज वर्कड ऑन दैट. उन्होंने कुछ 82 85 मारे उस
इंट्रा स्क्वाड मैच में. So and the moment that he's got those runs, you know कि यार मयंक अग्रवाल इस फिलहाल इस मैच में नहीं मौका मिलेगा. But beyond that, someone like रोहित शर्मा, उनके भी हालांकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके भी ज्यादा रन्स नहीं है इंग्लैंड में as a test opener. So here's someone, and again I'm going back to that match at Southampton, जब कुछ 18-19 मिनट बाकी थे टी ब्रेक पे, और रोहित शर्मा ने एडवांस किया मोइन अली को, उन्होंने सीधा मिड ऑफ को एक कैच दिया, स्लॉग शॉट. So someone like him, he needs to figure out how not to get into those situations, not just this match but again in the next 5 matches after this. ये सिर्फ जैसे कि विराट कोहली ने कहा, ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, हमारे 5 टेस्ट मैच आगे हैं. मोइन अली खेलेंगे उस मैच में, यहाँ पे शायद एजाज पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद वो खेलेंगे न्यूजीलैंड के लिए. हाउ डू बैट्समैन like a Rohit who has a problem just before intervals, before breaks. Correct. How does Rahane, जिनके पहले कुछ 18 innings में एक ही 50 100 है, how do these vital senior, how do they get these small patterns of problems out of the way? I'm more keen to see that. I'm not worried about Pant बहुत रन मारेंगे, कोहली रन मारेंगे, पुजारा रन मारेंगे, लेकिन ये जो players हैं like Shubman Gill who's taking his first steps, or a Rohit who's just frankly not done enough, you know, based on his talent, और Rahane जिनका स्पॉट लग रहा है हमेशा अंडर प्रेशर पे है, ये बल्लेबाज कैसे करेंगे? मैं ये ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा इस टॉपिक पे. Also, it becomes important for someone like Virat Kohli. We know what he can do, but at the same time, this requires for you know, a big innings from Virat Kohli. भाई हमने पहले भी देखा हुआ है, pressure में तो he loves to play, he thrives under pressure. This is going to be a high pressure match. We know it. So much is riding on it in terms of who wins the first ever World Test Championship final, right? काफी समय से हम बोल रहे हैं विराट कोहली ने 100 नहीं बनाया, विराट कोहली ने 100 नहीं बनाया, तो लग रहा है कि this stage is set, नहीं? Stage is set, and if not in this match, वो अगले जो 5 मैच आएंगे वहाँ बहुत रन मारेंगे. हमने 2018 में देखा, मैंने बात किया उसके बारे में. He's a batsman, he's far too good and too driven to be kept on the sidelines. So definitely I see a lot of runs for Virat Kohli this English summer. Okay, I think we've come to the end of it, Jamie. What do you say? और कुछ बचा है? हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. हमें पता है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, you can expect actually 11. Good innings from them 11. Because the last match that India played, they actually got a lot of runs, both Pujara and Rahane in 2018, right, at Southampton. Yep. So I think Rahane's got 350s in 4 innings here or something like that, and of course they both. In fact, Rahane's played for Hampshire, so this is like a second home for him in England, and Pujara's also played here some matches. So again, इन दो बैट्समैनों की इनकी inconsistency काफी problematic रह चुकी है इंडिया के लिए. So I hope वो बोल ही नहीं सकते, जब भी बोलते हैं inconsistency पूरे विराट कोहली, रवि शास्त्री सब खड़े हो जाते हैं. They are the rock of India. अच्छा हम जैसे स्पोर्ट जर्नलिस्ट और फैंस ऐसे बोलेंगे तो फिर टीम और भी अच्छी खेलेगी. They'll pick themselves up more. I'm just looking for a good start, a good resumption to watching India play Test cricket, and I hope I'll be home by day 2. I'll be home by the time play starts. फिर हम साथ में देखेंगे और साथ में शो करेंगे day 2 से. So much to look forward to it. अच्छा सीजन आ रहा है और शुरुआत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से हो रही है, तो I can't wait. बहुत दिन हो गए. We haven't watched a good game of Test cricket in which India has been playing. कितने मतलब we are greedy, no? अभी तो खत्म हुआ था थोड़े समय पहले इंडिया इंग्लैंड, and चलो कोई बात नहीं. It's something that we want now. So yes, that brings us to the end of this show. Thank you so much for watching. And क्रिकेट फेवर्स पे हम कोशिश करते रहेंगे और वीडियोस लाने की. थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है तो फिर नहीं कर पाते हैं, दूसरे चैनल देखते हैं. Jamie is busy with his channel, I'm busy with my own work, but we try to do more and more shows. All right. Stay tuned with Cricket Fables. Goodbye.